यहाँ से हमारे साथ सहयोगी प्रियंका भी जुड़ चुके हैं। प्रियंका, 9 बजे तक वोट प्रतिशत का क्या आंकड़ा रहा है वो बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो 9 बजे तक वोट प्रतिशत के क्या आंकड़े हैं वो इस वक्त हमारे सामने आ चुके हैं और एक एक कर सिलसिलेवार विधानसभा वार हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर कितने लोगों ने अपने अपने मतों का प्रयोग कर लिया है। ग्राफिक्स के जरिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए समझने की कोशिश करिए। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, 9 बज चुके हैं और उसके बाद 9 बजे के बाद के ये आंकड़े सामने आए हैं डूंगरपुर जिले में, जहां पर 9 बजे तक 5.77% मतदान हुआ। तो वहीं चूरू जिले में 9 बजे तक 9% मतदान हो चुके हैं। तो वहीं करौली जिले की बात करें तो यहां पर 9 बजे तक 10.81% मतदान हुआ है। 81% यहां पर लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर लिया है। तो लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से 4 सहयोगी। ओवर टू यू रविंद्र। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह से आपने हमारे दूसरे स्टूडियो में नाहरगढ़ किले पर खड़े होकर इस वक्त 9 बजे तक यानी 2 घंटे के चुनावी प्रतिशत के आंकड़ों को बताया, वो जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को बिल्कुल अपडेट भी मिली होगी और इस टेक्नोलॉजी से वो रूबरू भी हुए। बिल्कुल, और लोकतंत्र के महापर्व पर जिस तरह प्रियंका आपने दिखाया ग्राफिक्स के माध्यम से कि 9 बजे तक अलग अलग जिलों में कितने वोटिंग परसेंट कास्ट हुए। बूंदी की बात कर ले तो 10.38%, चित्तौड़गढ़ की बात कर ले तो 9.27%, चूरू की आ जाते हैं तो 10.34% अभी तक मतदान हो चुके हैं। दौसा में वहीं पर आंकड़ा अभी तक का हो चुका है। लगातार हमें दर्शक देखते ही रहेंगे, लेकिन गेस्ट का ये रुख करते हैं, पहले चर्चा का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पंकज मीणा का रुख करना चाहूंगी। पंकज जी, क्या लगता है ओपीएस गले की फांस तो नहीं बन जाएगा बीजेपी की? देखिए, अशोक गहलोत जी द्वारा ये चलाया हुआ एक ऐसा शिकूफा है ओपीएस कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला। कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, चुनावी राज्य और भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह के यही हालात बने हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में इसी पर आप पटकनी भी खाए हुए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। जवाब देने से पहले थोड़ा सोचिए। कांग्रेस एक काम में बहुत पारंगत है कि वो भ्रम फैलाती है, जनता को झूठ बोल के भ्रमित करने का काम करती है। उस काम के अंदर ही पारंगत है, आज से नहीं पिछले 70 साल से, और वही काम ये अभी कर रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपने बड़े बड़े वादे करने की किए और कहा कि हम अगले 5 साल पूरे को करेंगे। पर मुझे आप ये बताइए कि जनता ने आपको बीजेपी के वादे छोटे हैं, आपने उस 5 साल के अंदर वो वादे आरोप प्रत्यारोप का तो दौर देखिए लगातार हम देखते रहते हैं, लेकिन देखिए आज लोग पहुंच रहे वोटिंग करने के लिए। आप अपनी सरकार की बताइए ना, आप उसकी बातें कीजिए। ओपीएस के मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने आपसे सवाल पूछा है, वो बताइए कांग्रेस को कहां घेर रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस को इसलिए कह रहा हूँ, आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस भ्रम फैलाने में माहिर है, भ्रम फैलाती है झूठ बोल के, और वो झूठ का ही पुलिंदा उनका घोषणा पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए देंगे। अरे, आपको पिछले 5 साल से किसने रोका था प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए देने से? आप कहते हैं कि हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, आपको पिछले 5 साल में किसने रोका था सिलेंडर 500 रुपए में देने में? और जहां तक बात है आपकी गारंटीज की, जो लाडली प्रोत्साहन योजना का जिक्र करके बीजेपी ने यही शिकूफा करने की तो कोशिश की है कहीं ना कहीं। और अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार अफवाहें फैलाती है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जरा याद करिए, लोग सड़कों पर आ गए थे। आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को बरगला रही है? मुझे लगता है छोटा सा कमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ा आरोप लगाया है कि झूठ बोलती है कांग्रेस। तो जल्दी से छोटा सा कमेंट पंकज शर्मा जी, क्योंकि हमको ब्रेक लेना होगा। क्योंकि पंकज जी आप कुछ भी काम पंकज जी से जवाब ले। पंकज शर्मा जी भ्रम फैलाते हैं। पंकज शर्मा, पंकज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? में सिलेंडर देंगे, 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, लेकिन अगर उन्हें देना ही है तो पूरे देश को दे दे। पूरे देश में पिछले कुछ सालों में उन्होंने 1200 रुपए से ज्यादा का इसका सिलेंडर के दाम कर दिए। वहां क्यों कम नहीं कर रहे हो भैया? वहां तो वादे के साथ आते हैं आप, वहां क्यों कम नहीं कर रहे हो? पहले वहां काम करिए, फिर राजस्थान में झूठे वादे कीजिएगा। राजस्थान में तो अशोक गहलोत सरकार ने 65 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया है। ओपीएस पर भी भ्रम फैला रहे हैं। बिल्कुल, ओपीएस पर भ्रम फैला रहा है। और जिस तरीके से हिमाचल की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने हम पर विश्वास जताया, मुझे पता है कि राजस्थान के कर्मचारी और राजस्थान की जनता पर भी हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे, क्योंकि हमने वहां लागू किया है और यहाँ भी लागू किया है। यहाँ पर हमको रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और चर्चा करते रहेंगे और लगातार आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट देते रहेंगे। यार रुकिए छोटे से ब्रेक।